खाने जा रहे हैं। मतगणना स्थल पर भी लोगों की लापरवाही देखी गई। कई शहरों में लोगों की भीड़ देखने को मिली है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हुए देखे गए। हम आपको ये तीन जो तस्वीरें दिखा रहे हैं गोरखपुर, बाराबंकी और फैजाबाद की है। आप इन तस्वीरों में भी देखिए कि मतगणना के दौरान कैसे लोग बेकाबू हो गए और जो जीते हैं उन्होंने तो अपनी जीत का जश्न खुलेआम सड़कों पर जोर शोर के साथ मनाया है। कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ी हैं और प्रशासन भी यहां पर पूरी तरह से विफल होता हुआ नजर आया है। हमीरपुर प्रधानी में चुनाव जीतकर ठुमके लगे हैं। जीत के जश्न में प्रधान बने प्रत्याशी ने नाच गाने में लगवाए हैं ठुमके। कोविड गाइडलाइन और सोशल डिस्टेंसिंग की यहां पर तो धज्जियां उड़ा दी गई हैं। जीत की खुशी में जुलूस और जश्न में रोक के बावजूद ठुमके लगाए गए। उमाशंकर मिश्रा मेरे सहयोगी हमीरपुर से समय मौजूद हैं। उमाशंकर, ये कैसे जनप्रतिनिधि हैं जो वोट तो मांग रहे हैं लेकिन कोर्ट के आदेशों की इस तरह खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बता देना चाहता हूँ। हमीरपुर में वाकई में कोविड-19 के गाइडलाइन का कोई पालन नहीं देखने को मिल रहा है। जिसकी जीत हुई है तुरंत उसने जो है जश्न शुरू कर दिया है, जबकि साफ ये बताया जा रहा है कि जुलूस और किसी तरीके से जश्न पर पूरी तरीके से पाबंदी। उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि चिकासी थाना क्षेत्र में प्रधानी जो जैसे ही जीते हैं वहाँ पर जश्न चालू हो गया और नर्तकी को बुला करके, डांसर को बुला करके डांस चालू हो गया और मस्त है, सब एक दूसरे गले मिल रहे हैं। कितनी ज्यादा भीड़ है, उसके बाद इतना ज्यादा कोरोना में लोग मर रहे हैं और बढ़ी हुई संख्या, लेकिन उसके बावजूद इनको किसी प्रकार का पालन नहीं करते दिख रहे हैं ये लोग। उमाशंकर, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें हमीरपुर से मेरे सहयोगी उमाशंकर इस पर जानकारी देते हुए कि प्रशासन पूरी तरह से नाकाम और ये जीत के ठुमके लगते हुए जहां पर जीते हुए जो प्रत्याशी हैं खुलेआम अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। लखनऊ से मेरे सहयोगी राजीव सिंह इस समय लाइव मौजूद है। एक ओवरऑल अपडेट उनसे ले लेते हैं। राजीव, ये सोचने वाली बात है कि अभी तो पूरी तरह से पंचायत चुनाव के नतीजे भी नहीं आए हैं, काउंटिंग अभी भी बहुत जगहों पे चल रही है, लेकिन अब जो तस्वीरें आ रही हैं वो कई सवाल खड़े करती है। कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो रहा है, प्रशासन पूरी तरह से ये जो जनप्रतिनिधि है इनको संभालने में, इनके कार्यकर्ताओं को संभालने में, जीत के जश्न को रोकने में विफल नजर आ रहा है। तो क्या मान के चलें कि जैसे सारे नतीजे आ जाएंगे पंचायत चुनाव के, ये और भरावे तस्वीरें हमारे दर्शक देखेंगे, इसी तरह का जश्न मनते हुए सड़कों पर देखेंगे या इनको रोका भी जाएगा? देखिए, यकीनन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है उसी को देखते हुए कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दाखिल की थी कि मतगणना पर रोक लगाई जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान कोविड-19 के प्रोटोकॉल के साथ ये निर्देश दिया था कि मतगणना कराई जाए लेकिन किसी भी कीमत पर विजय जुलूस नहीं निकाला जाएगा। लेकिन राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में ये देखने को मिल रहा है कि जो प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं वो सरेआम कोविड-19 के प्रोटोकॉलों की धज्जियां उड़ाते हुए विजय जुलूस निकाल रहे हैं। ऐसा ही एक मामला राजधानी लखनऊ में भी सामने आया है। गोसाईगंज ब्लॉक में एक जन प्रत्याशी द्वारा, जो नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि है, उसके द्वारा जब विजय जुलूस निकाला गया तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है महामारी एक्ट में। तो कुछ मामलों में कार्रवाई हो रही है और कुछ मामलों में लापरवाही भी सामने आ रही है, जबकि राज्य निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन लगातार ये दावा कर रहा है विभिन्न जिलों में कि अगर ऐसा होगा तो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दूसरी ओर स्पष्ट रूप से ये देखने को मिल रहा है कि चाहे मतगणना स्थल हो या फिर वो उनका गांव हो, क्षेत्र हो जहां के वो रहने वाले हैं, वहां पर जमकर जश्न मनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो माहौल है इसे आने वाले समय में ग्रामीण इलाकों में एक भयावह दृश्य देखने को मिल सकता है। राजीव, ये समझा जा सकता है कि जितना बड़ा प्रदेश, जितनी ज्यादा आबादी, उतनी ज्यादा सरकार की चुनौतियां, लेकिन इस तरह के प्रत्याशी जो हैं वो सरकार की जितनी भी उपलब्धियां हैं, सरकार के जितने बेहतरीन काम हैं, उनको, उन छवि को खराब करने की लगातार कोशिशों में जुटे हुए हैं। राजीव, आपका बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। उधर आपको बताते हैं कि यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके पार्टी समर्थित उम्मीदवारों को जीत की शुभकामनाएं दी हैं। यूपी में हुए पंचायत चुनाव में विजय हासिल करने वाले एसपी समर्थित और समाजवादी विचारधारा रखने वाले सभी उम्मीदवारों को बधाई दी गई है। हम आपको दिखा रहे हैं समाजवादी पार्टी का ट्विटर हैंडल जिस पर यह बिल्कुल ताजा ट्वीट किया गया है। संक्रमण के फैलाव को देखते हुए आप सभी से किसी भी प्रकार का विजय उत्सव ना मनाने की अपील की गई है, लेकिन तस्वीरें इसके बिल्कुल उलट आती हुई देखी जा रही हैं। साथ ही कहा गया है इस ट्विटर पे कि आप सभी तत्काल सरकार के द्वारा अपेक्षित बेहाल जनता की सेवा में जुट जाएं।
आगे आपको बताते हैं कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा है कि पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को धूल चटा दी है। गोरखपुर, काशी और अयोध्या में पार्टी के पक्ष में नतीजे आए। इसके पंचायती चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बनारस में, प्रयागराज में, अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा दी है और गोरखपुर, जो योगी जी का गढ़ माना जाता है, वहां पे नाक को दम कर रखी है। पंचायती चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अपना परचम लहराया है और भारतीय जनता पार्टी को बहुत पीछे छोड़ दिया है।